ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 4 मार्च से 10 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न को आधार माना करें। और सामान्य होता है, इसको अंतिम ना माना करें, बल्कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। आजकल थोड़ी दिनचर्या अस्त व्यस्त है पिछले लगभग सवा महीने 1.5 महीने से, और इस कारण 2 साप्ताहिक राशिफल हमने मिस किया बीच में, फरवरी के महीने में। और मार्च का राशिफल भी नहीं दे पा रहा हूँ। आज मैंने प्रयास किया कि मैं मार्च का राशिफल ही शूट कर दूँ, लेकिन उतना समय नहीं होने के कारण और थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था, इस कारण उतनी एनर्जी आज नहीं थी कि मैं दे पाऊँ। कारण जो देश की स्थितियाँ हैं, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि पायलट को जिस तरह से लोगों ने, पाकिस्तान सेना ने अरेस्ट किया है, उसका वीडियो में देखने के बाद मन बहुत विचलित हो गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे और युद्ध उन्माद में हम लोग ना पड़ें और हर जगह शांति स्थापित हो। जो व्यस्तता का कारण था, नहीं दे पा रहा हूँ राशिफल वगैरह, वो पीछे कुछ पारिवारिक कारणों से नहीं दे पाया, सुखद और दुखद घटनाओं के कारण। और उसके बाद थोड़ा, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था कि आश्रम पर गतिविधियां हों, बहुत से लोग पूजा दूर से कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम वहां जाकर रहकर पूजा कराएं, तो ठहरने की व्यवस्था करना आवश्यक था। और उसके साथ साथ वहाँ कुछ शोध कार्य प्रारंभ हो। तो मेरा उद्देश्य केवल राशिफल दे करके और कुंडली बताना नहीं है, बल्कि कुछ आगे कार्य करना है जिस पर मैं लगा हुआ था 2-3 वर्षों से। तो अब चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा था, कुछ आप लोगों के सहयोग और कुछ अपने प्रयासों से। तो अब रहने का जो व्यवस्था है वो हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर अब जो लोग जाकर हमारे यहाँ रुक कर पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो लोग करा सकते हैं। साथ ही शिव महोत्सव भी 4 मार्च को है, तो इस कारण उसमें भी थोड़ी व्यस्तता रहती है तैयारी की। हालांकि देश की स्थिति और जो जवान शहीद हुए हैं उनके कारण हम लोगों ने शाम को जो संगीत महोत्सव होता है उसको हम लोगों ने रद्द कर दिया। और जो इस बार का जो रुद्राभिषेक है या जो रुद्र गायत्री यज्ञ 21 कुंडी है, वो सब हम लोगों ने देश और शहीदों के नाम उसको समर्पित करने का संकल्प लिया है। एक चीज़ और, एक सूचना बता दूं कि इस कारणों से मार्च का राशिफल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मार्च के सभी सप्ताह के राशिफल आपको मिलेंगे। दूसरा ये कि 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक हमारी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तो यदि आप इस दौरान कोई सर्विस रिक्वेस्ट देते हैं तो कृपया उसका जो दिन है वो 6 तारीख के बाद से काउंट करें, या फिर 6 तारीख के बाद अपना रिक्वेस्ट प्लेस करें। बीच में बहुत दबाव दे करके ना बनाएं कि हम सर्विस दें, क्योंकि 1 से लेकर 5 के बीच में हम अपनी कोई सेवा, नई सेवा नहीं दे पाएंगे, बल्कि जो पीछे की हैं उनको मैं देने का भले प्रयास करूंगा जो शेड्यूल हो चुकी हैं, लेकिन 1 से 5 के बीच में हम कोई नई सेवा नहीं दे पाएंगे। अब थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत एनर्जी लेवल नहीं है। मुख्य मुख्य बातें हर राशि के लिए बता दूं, और ये भी दायित्व तो लगता है कि इतने लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, और हमारा कार्य दुख का है, तो बहुत से लोगों के लिए कई बार मैं देखता हूँ, जो आप लोगों का मैसेज पढ़ता हूँ कि आप लोगों के लिए सार्थक होता है, तो अपना उत्तरदायित्व समझकर मुख्य बातें मैं राशिफल में बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लें, शायद आपके काम आए। और साथ ही 4 मार्च को शिवरात्रि है, तो भगवान शिव की आप सभी लोगों के ऊपर कृपा हो, यह भगवान शिव से प्रार्थना भी करूंगा, और देश समाज में शांति हो इसके लिए भी कामना करूंगा। मेष वालों की बात सबसे पहले करता हूं। मेष वालों के लिए देखूंगा तो इस सप्ताह में 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में बौद्धिक क्षमता बहुत आपकी अच्छी रहेगी, वाणी बहुत नियंत्रित रहेगी और प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे, कुछ अच्छे निर्णय लेंगे जो आपकी आय में वृद्धि कराने में समर्थ होगा, और आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध और बढ़ेंगे, प्रगाढ़ता आएगी, और उसमें उतनी कटुता नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सतर्क रहना है। संपत्ति के दृष्टिकोण से, संपत्ति खरीदने या उसके दृष्टिकोण से यह सप्ताह अब धीरे धीरे बेहतर होगा। राहु का प्रभाव जैसे ही कम होगा आपके लिए और अच्छा होगा। वाहन परेशान कर सकता है आपको, तो उसके लिए थोड़ा उसको प्रयोग करने से पहले उसमें सावधानी बरतें। वृषभ वालों की बात करूं तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, लेकिन संतान और शिक्षा के मामले में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहाँ से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, और उस पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। बिना वजह के खर्च
अचानक अनचाहे उत्पन्न होंगे जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी और उसके कारण आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए कुछ कष्टदायी समय है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न इस सप्ताह हो सकते हैं और यात्रा का योग बना हुआ है जो कार्य व्यवसाय से संबंधित यदि होगी तो लाभकारी होगी। मिथुन वालों के लिए देखूं तो उतार चढ़ाव भरा सप्ताह है, कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी, अस्थिरता रहेगी, कार्य व्यापार में बहुत मन नहीं लगेगा, उत्साह की थोड़ी कमी होगी और कुछ हानि का भी योग दिखाई दे रहा है। तो कोई बड़ा फैसला लेना हो, महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो थोड़ा इस सप्ताह ठहर जाएं, बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी वालों के लिए सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, कुछ अच्छे समाचार मिल सकता है। शत्रुओं से और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजगता और सतर्कता आपको बरतनी है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आय के लिए बेहतर सप्ताह है, इनकम बढ़ेगी। मानसिक तनाव, मानसिक अशांति कुछ यदि है तो वो सप्ताह के अंत तक आते आते धीरे धीरे कम होने लगेगी, उत्साह बढ़ेगा। बुद्धि के बल पर कुछ नए और अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे, लेकिन शत्रु परेशान करेंगे। कमर के निचले हिस्से में नर्व्स से रिलेटेड, नसों से संबंधित कुछ समस्या और दर्द या चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बनेगी, सावधान रहना है। सप्ताह के अंत में पारिवारिक सुख में कुछ तनाव या कमी महसूस कर सकते हैं। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावट का योग बन सकता है आपके लिए, उधर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, थोड़ा सतर्क रहना है या यूं कहूं कि अधिक प्रयास करना है। आस्तिकता और नास्तिकता, धर्म अधर्म के पथ पर दोनों तरफ मूवमेंट रहेगा, दोनों तरफ विचार करने में कन्फ्यूज़न रहेगा कि इधर जाऊं, कभी मन करेगा कि चलो बहुत अच्छा करें, कभी मन करेगा क्यों करना है, तो इस तरह के द्वंद्व में झूल सकते हैं। आर्थिक मामलों में संभल कर निर्णय लें, बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। और जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी बाधा का योग अब बनेगा, तो थोड़ा आपको आप सतर्क हों। कुंडली में कोई स्थायी दोष हो तो उस पर आपको पहले से ही थोड़ी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो हर मामलों में सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है, सप्ताह काफ़ी बेहतर है। परिश्रम जो आप करेंगे उसमें सार्थकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। नया कार्य यदि कोई प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप उसको करें, उसमें सफलता आपको मिलेगी और अच्छे निर्णय आप ले सकेंगे। बाहरी लोगों से भी आपको खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध के लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ है, कोई बहुत प्रतिकूलता इस समय नहीं है, बल्कि बहुत लोगों के लिए नए प्रस्ताव या नए अवसर मिलेंगे। तुला वालों के लिए बात करूं तो कर्ज से मुक्ति मिलने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है, कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। नई योजनाएं बनाएंगे, मन में उत्साह है, शत्रु परास्त होंगे और प्रेम संबंधों के लिए भी यह अच्छा समय है। संतान के लिए कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है और करीबी लोगों से मनमुटाव, भाई बहनों से विरोध या पैतृक संपत्ति में कुछ तनाव आपको मिल सकता है, तो उधर से आपको सावधानी रखनी चाहिए। कार्यस्थल पर जो तनाव यदि चल रहा होगा तो वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो इस समय थोड़ा कमज़ोर समय है, कुछ सावधानी आपको रखना होगा। हालांकि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, अपने आत्मबल और निर्णय के बल पर बहुत सी चीज़ों से निकलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुछ ठहरी हुई सी सोच होगी आपकी। धन के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, कुछ रुकावटें, कुछ अचानक के व्यय, बिना वजह के अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी आपको अच्छे से करनी है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव का योग दिखाई दे रहा है, तो उधर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। व्यापार में परिश्रम से सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा आप सजग होकर के आगे चलें। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि रुका हुआ धन मिलेगा, इसकी संभावना है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। संतान शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सफलता का योग है। जो लोग गूढ़ विद्या, प्राच्य विद्या इत्यादि में कार्य कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता का योग है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुदूर के कार्यों से आपके लिए धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। यात्रा अच्छी होगी। व्यक्तिगत और प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न होने का योग यह समय अब आपके लिए बना रहा है, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो उसमें सतर्क हो जाएं, क्योंकि रिश्ते जो है वो खटास उत्पन्न कर सकते हैं। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो धन की स्थिति अच्छी होगी, धन प्रचुर मात्रा में आएगा, यात्रा का योग है, और लेकिन बचत उतनी नहीं हो पाएगी आपकी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में धन आपका खर्च होगा, यात्राएं बहुत अधिक होंगी। जो लोग कर्ज इत्यादि में फंसे हुए हैं उसे ख़त्म करना चाहते हैं वो अब समाप्त होगा, और
नए कर्ज लेकिन लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय यदि नया कर्ज कोई आप लेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है, तो उससे आपको बचना है। रिश्तों के मामले में जिनकी कटुता चल रही थी और कुंडली में स्थायी दोष नहीं है और उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव चल रहा था, तो उसमें अब थोड़ी राहत मिलेगी, वो अब धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके रिश्ते के लिए यह समय अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव होगा, नए रिश्ते पनप सकते हैं, पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। तो रिश्तों को लेकर के थोड़ा उथल पुथल भरा सप्ताह दिखाई दे रहा है। साझेदारी के कामों में आपको सावधानी रखनी है। आय में कुछ रुकावट का योग बनेगा, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी, तो या तो रुकावट होगा या असंतुष्टि उत्पन्न होगी, संतुष्ट नहीं होंगे अपने कार्य से, धन से, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। युक्ति बल बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, आता सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐन वक्त पर आप उसका प्रयोग करने से वंचित रह जाएं। यानी ज्ञान होगा लेकिन ज्ञान का सही समय पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे और बाद में याद आएगा कि अच्छा मुझे तो ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। यही स्थिति आपके शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में भी होगी। कहीं इंटरव्यू वगैरह होगा तो बहुत कॉन्शस होकर के जाएं, बहुत कॉन्शस रहें, क्योंकि ऐन वक्त पर आती हुई चीज़ भूल सकती है, इसका योग आपके लिए बनेगा। सामाजिक जीवन से में थोड़ा सतर्क रहें, वहाँ कहीं केस मुकदमे या बदनामी होने का भय बन रहा है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा और बेहतर समय आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। भाग्य और बेहतर होगी और साथ भाग्य का मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफ़ी अच्छा समय है, उन्नति का योग बनेगा, भाग्योदय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ अच्छे अचीवमेंट, कुछ अच्छी उपलब्धि इस सप्ताह आप हासिल कर सकते हैं। धन के मामले में, सम्मान के मामले में काफ़ी अच्छा सप्ताह है। कुछ नए अवसर और नए लोगों से जो मुलाकात आपकी हो सकती है, जो आगे चलकर और लाभकारी होगी। तो कुल मिलाकर अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा कमज़ोर है, मानसिक या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु और केतु के ऊपर वीडियो लेकर मैं जल्द आप लोगों से मिलूँगा। आज अभी दिल्ली हूँ, कल पुनः आश्रम के लिए पहुँचूँगा और उम्मीद है कि वहीं से आपको वीडियो राहु और केतु के ऊपर और अगले सप्ताह का वीडियो मैं वहीं से दूंगा। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। भगवान शिव की कृपा हम सभी के ऊपर हो और सोच बुद्धि सही दिशा में रहे, यही कामना करते हुए आप लोगों से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी अगले विषय पर अगले सप्ताह का और राहु केतु का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।